इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी मिडल ईस्ट और ये जो पूरे का पूरा गल्फ है इसके साथ ताल्लुकात आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिए हैं। लेकिन अभी ये जो दौरा है ये मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने उनको इनवाइट किया। मेरा ख्याल है दे आर वेरी क्लोज इन साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द जीसीसी। और फिर आपको पता है कि सऊदीज हैव प्रॉमिस्ड कि वो इंडिया के अंदर आई थिंक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उन्होंने बातें इसने की हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड। क्या लगता है कि आपको सऊदी अरेबिया का जो किंग है इस टाइम आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो बड़े बड़े डील साइन कर रहा है हिंदुस्तान के साथ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर भी सिग्नेचर हो गया। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा वो हम सऊदी अरेबिया कर रहा है। दोनों मुल्कों ने एक पार्टनरशिप साइन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कौन सा है दोनों? सऊदी अरब जो है वो जीसीसी की दोबारा उसकी सीट उसको मिलने वाली है और दोबारा उसकी सदारत मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे एग्रीमेंट्स वो करवा भी सकेंगे। आज जो है वो इससे मुनीर साहब ने वो बात की कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लाख कोशिशें कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं इकट्ठे हो सकते। अब इस बात के पीछे दूसरी भी वजह है। दूसरी वजह क्या है? हाइप लेना। आप देखें कि उनको यहाँ पे कोई बंदा मुंह लगाने को तैयार नहीं है, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उस बंदे ने एक सोचा छोड़ा है मीडिया में लाइमलाइट लेने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जी मैं साहब, जैसे आपने देखा कि मोदी साहब जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं, तो क्या आप हमें इस दौरे की तफसीलात से आगाह कर सकते हैं? इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी मिडल ईस्ट और ये जो पूरे का पूरा गल्फ है इसके साथ ताल्लुकात आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिए हैं। लेकिन अभी ये जो दौरा है ये मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने उनको इनवाइट किया, वो पहुंच रहे हैं। दूसरा, अगर आप ये भी देखें कि मोदी साहब ने मिडल ईस्ट को अपनी एक्सटेंडेड नेबरहुड भी समझते हैं। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड में वो ये कहते हैं कि हमें ये तमाम ममालिक जो पर्टिकुलरली जीसीसी है, मेरा ख्याल है दे आर वेरी क्लोज इन साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द जीसीसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दे हैव बीन वर्किंग, काफी काम हो चुका है। तो वो इंडिया अपने ताल्लुकात गल्फ ममालिक के साथ एंड सऊदी अरब के साथ इन एंगल्स के ऊपर जो है वो फैला रहा है और अपने ताल्लुकात को लेके जा रहा है। और उनको ये समझ आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की रेलेवेंस दोबारा इंटरनेशनल सिस्टम में, अमेरिकी सिस्टम में बढ़ रही है। सो हमें वो ज़्यादा करीब होने की भी ज़रूरत है। और फिर आपको पता है कि सऊदीज हैव प्रॉमिस्ड कि वो इंडिया के अंदर आई थिंक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उन्होंने बातें इसने की हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड। देखें, इंडिया की जो पॉलिसी रही है ना मिडल ईस्ट की, वो बड़ी डिफरेंट रही है हिस्ट्री के अंदर। वो पॉलिसी ये रही है कि जी पाकिस्तान जो है ना ये ऑलरेडी बड़ा करीब है सऊदी अरब के, ठीक है जी, पाकिस्तान बहुत करीब है मिडल ईस्ट के। सो हमें मिडल ईस्ट से पीछे रहना चाहिए, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। मोदी ने वो टैबू तोड़ा है और वो टैबू ये तोड़ा है कि एक तो सऊदी अरब के साथ उन्होंने कारोबार किया है। उन्होंने कहा जी हम एक बड़ी मार्केट है, हमारे पास ज्यादा पैसा है, हम आपका तेल खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी क्या खरीद सकते हैं? पाकिस्तानी तो जब आपके पास आते हैं वो आपसे आके रिक्वेस्ट करते हैं किस चीज की? आपसे कहते हैं कि हमें फ्री का तेल दे दें। हम फ्री का तेल थोड़े लेने आते हैं। सो हमारा और पाकिस्तान का बड़ा फर्क है। सो मोदी ने उस गैप को ढूंढा है और उस गैप को उन्होंने फिल किया है। पहले क्या होता था? पहले होता था पिछली जो पुराना ओल्ड लीडरशिप हुआ करती थी, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर या गल्फ के अंदर, तो वो चुपके चुपके पाकिस्तान की हेल्प कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब अरब कंट्री समझते हैं यार ये पहले हमारे पाकिस्तान के बारे में समझते हैं कि ये हमारे अबाउ जदाद से भी पैसे मांगते थे, ये हमसे भी पैसे मांगते हैं, ये हमसे पैसे भी मांगते हैं, ये हमसे कश्मीर में मदद भी मांगते हैं। फिर जब यमन में हमें हेल्प चाहिए ये हमारी हेल्प भी नहीं करते। तो उन्होंने बेसिकली अपने आप को थोड़ा सोचा कि अपनी सारी की सारी जो अप्रोच है उसको रिवाइज किया और नरेंद्र मोदी ने उस स्पेस को जो है ना वो फिल किया है। दोनों मुल्कों ने एक पार्टनरशिप साइन किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कौन सा? दोनों सऊदी अरब जो है वो जीसीसी की दोबारा उसकी सीट उसको मिलने वाली है
और दोबारा उसकी सुधारत मिलने वाली है, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे एग्रीमेंट्स वो करवा भी सकेंगे। सो दूसरा एक और चीज भी है, इंडिया अपने आप को पिच कर रहा है कि जी वो एक एग्रेरियन कंट्री है अंदर। सो अब सिचुएशन ये है कि इंडिया कहता है कि ये अरब वर्ल्ड को तो हर चीज चाहिए होती है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो सहरा है, गर्मी है, तो इनको तो देखें सिरामिक्स भी चाहिए, फूड प्रोडक्ट्स भी चाहिए, टाइल्स भी चाहिए, टेक्सटाइल्स भी चाहिए, केमिकल्स भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो क्यों ना हम इनको दें ये। और फिर आपको पता है कि बड़ी तादाद में इंडियंस काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, बहुत सारी इंडियन कंपनीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रुप जो हैं वो जिसे कहते हैं ना, वो काम भी करते हैं। और बहुत सारे जो इंडिया के कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जिसमें टाटा है और एयरलाइंस जिस तरह इंडिगो है, गो एयर है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, ये इनकी प्रेजेंस सऊदी अरब के अंदर। आज जो है वो इससे मुनीर साहब ने वो बात की कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लाख कोशिशें कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं इकट्ठे हो सकते। अब इस बात के पीछे दूसरी भी वजह है। दूसरी वजह क्या है? हाइप लेना। आप देखें कि उनको यहाँ पे कोई बंदा मुंह लगाने को तैयार नहीं है, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। उस बंदे ने एक सोचा छोड़ा है मीडिया में लाइमलाइट लेने के लिए। इससे पहले उनको नहीं कोई बंदा मुंह लगाता, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस बंदे ने थोड़ा सा ऊपर आना है, जिस बंदे ने थोड़ी सी हाइप लेनी है, अगर इंडिया की बात कर ले तो आप पाकिस्तान या इंडिया के खिलाफ कोई बयान दाग दें। जब आप बयान दाग देते तो आप सोशल मीडिया के जो है ना वो हीरो बन जाते। यहाँ पे बैठ के मैं इंडिया के खिलाफ को बात कर दूंगा, मेरी बात वायरल हो जाएगी, तो लोगों ने कहना ओह बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन है, बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन है। अब देखें ये क्यों किया जा रहा है, ये किया इसी वजह से जा रहा है, जैसे आपने कहा कि 2000 से बाद वाले लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, और जो हमारे यहाँ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपके अंदर अक्ल आ क्यों गई है, आपके अंदर शऊर आ क्यों गया है। हम यही शऊर और अक्ल को तो ख़त्म करना चाहते थे, हम ही उसी बत्ती के पीछे लगाया रखा। 1948 में क्या हुआ आवाम को पता है, 65 में क्या हुआ आवाम को पता है, 71 में क्या हुआ आवाम को पता है, कारगिल में क्या हुआ आवाम को पता है। और वैसे कहते हैं कि हमारी जो एक मुआशरती अलूम बनी हुई है, हमारी जो एक सोशल स्टडी बनी है, हाँ वो बनी हुई है, तो उसमें आज की आवाम सवाल उठाती है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है कि मैदानी इलाकों में गर्मी में सख्त गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है, और उसके अलावा वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये चीज़ जो है उनको बड़ी चुभती है। अब ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, हिंदू मुस्लिम आपस में इकट्ठे ना हो, बॉर्डर ना खुलें, ये लोग नफरतें फैलाते जाएं। यहाँ पे एक बंदा आता है विक्रांत गुप्ता, हिंदू है वो बंदा। जब उससे यहाँ पे लोगों को देखने का मौका मिलता है और लोगों को मिलने का मौका मिलता है, अब मैं क्या बताऊँ, दुनिया को पता है क्या, दुनिया उसे टच करने के लिए तड़प रही थी, क्या वो हिंदू नहीं था?